नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ आनंद में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष प्रश्नोत्तर श्रृंखला 4। साथियों, इसके पहले 3 श्रृंखलाएं आ चुकी हैं। पहली श्रृंखला में वर्ष 1885 से 1905, दूसरी श्रृंखला में 1905 से लेकर 1912 तथा तीसरी श्रृंखला में 1912 से लेकर 1918 ईस्वी तक के संपूर्ण घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए जा चुके हैं। तो साथियों, यह प्रश्नोत्तर श्रृंखला 4 है। इसमें वर्ष 1919 से लेकर वर्ष 1921 तक के संपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर प्रश्नोत्तर बनाए गए हैं। साथियों, यह आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों साथियों, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं नया अपडेट, नया वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँ, उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो साथियों लाइक ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन है वर्ष 1918 में, ऑप्शन बी वर्ष 1919 में, ऑप्शन सी वर्ष 1920 में, अथवा ऑप्शन डी वर्ष 1921 में। तो साथियों, रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में पारित हुआ था। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्ष 1919। अगला प्रश्न है, बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून किसे कहा गया? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार को, ऑप्शन बी तिनकठिया पद्धति को, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट को, अथवा ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट को। तो साथियों, बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया, और इसे काला कानून की संज्ञा भी दी गई। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने हेतु सुझाव दिया? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, अथवा ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। तो साथियों, रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने हेतु स्वामी श्रद्धानंद जी ने सुझाव दिया था। इस तरह इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को घटित हुआ था? ऑप्शन ए 5 मई 1918 को, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन सी 17 अप्रैल 1919 को, अथवा ऑप्शन डी 29 अप्रैल 1919 को। तो साथियों, बहुत ही क्रूर और जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। यह भारतीय इतिहास का बहुत ही कलंकित तिथि रहा है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक संख्या में नरसंहार हुआ था। जनरल ओडायर नाम के जनरल ने निहत्थे, बेसहारे मूक प्रदर्शनकारियों पर, भारतीय प्रदर्शनकारियों पर बिना किसी सूचना के अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, जिससे बहुत सारे निर्दोष लोगों की हत्या हो गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। पांचवा प्रश्न है, जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, अथवा ऑप्शन डी बिहार में।
तो साथियों, जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में स्थित है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही होगा, पंजाब। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी आशुतोष मुखर्जी ने, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, अथवा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय ने। तो साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दिया था। इस तरह इसका ऑप्शन सी सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, अथवा ऑप्शन डी शंकरन नायर ने। तो साथियों, श्री शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। इस तरह इसका ऑप्शन डी सही होगा, शंकरन नायर। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए वर्ष 1919 में, ऑप्शन बी वर्ष 1920 में, ऑप्शन सी वर्ष 1921 में, अथवा ऑप्शन डी वर्ष 1922 में। तो साथियों, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1919 में हुई थी। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी हंटर कमीशन, ऑप्शन सी रेमंड कमीशन, अथवा ऑप्शन डी लिनलिथगो कमीशन। तो साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश हुकूमत द्वारा हंटर कमीशन का गठन किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हंटर कमीशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी M.A. जिन्ना, ऑप्शन सी शौकत अली, अथवा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो साथियों, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को चुना गया था। हम चलते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? ऑप्शन ए वर्ष 1920 में, ऑप्शन बी वर्ष 1919 में, ऑप्शन सी वर्ष 1921 में, अथवा ऑप्शन डी वर्ष 1922 में। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1920 में किया। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का वह विशिष्ट अधिवेशन हुआ था जिसमें असहयोग का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट की अध्यक्षता में, ऑप्शन बी CR दास की अध्यक्षता में, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, अथवा ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में।
तो साथियों, सितंबर 1920 में कांग्रेस का वह विशिष्ट अधिवेशन जिसमें असहयोग का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था, उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी। तो इस तरह से इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। हम चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। आज का 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी मोहम्मद अली ने, ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग ने, अथवा ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू ने। तो साथियों, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बताया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाया जाना यह एक निष्ठुर बर्बादी है। तो इस तरह से इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, दक्षिण मालाबार केरल के मुसलमानों द्वारा प्रसिद्ध मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए वर्ष 1919 में, ऑप्शन बी वर्ष 1920 में, ऑप्शन सी वर्ष 1921 में, अथवा ऑप्शन डी वर्ष 1922 में। तो साथियों, दक्षिण मालाबार यानी कि केरल के मुसलमान द्वारा प्रसिद्ध मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में हुआ था। हम चलते साथियों आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन ने वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ऑप्शन ए लखनऊ, बी दिल्ली, सी पटना, अथवा ऑप्शन डी छपरा। तो साथियों, राहुल सांकृत्यायन जी वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा से सक्रिय थे, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, छपरा। साथियों, यह रहा श्रृंखला 4 के अंतर्गत वर्ष 1919 से लेकर 1921 तक के घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। साथियों, हम अगली श्रृंखला लेकर जल्द ही आपके साथ सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।